अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली मेरा यूट्यूब चैनल। आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आज दो तीन इश्यूज़ पे बात करूंगा। सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से बात होगी, अपडेट दूंगा। उसके साथ साथ जो ईद उल फितर के हवाले से वो गुफ्तगू होगी, उसमें जो अवाम जो है उनका मुतालबा है वो सामने रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो नया गज़ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इटली की जानब से ऑफिशियली तौर पे जो है वो गज़ट जो है वो आ चुका है, ऑफिशियली अपडेट हो चुका है कि एमिग्रेशन खुलने जा रही है। उसमें कानून ज़वाबत जो है वो भी अवेजा कर दिए गए हैं। और उसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो अहम बातें हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट। आज की अपडेट अमवात के हवाले से 161 अमवात हो चुकी हैं और जो अफराद सेहतमंद हुए हैं आज के दिन में 2881। और जो नए केसेस आए हैं वो भी हौसला अफजा है, 665 केसेस आए हैं। और 161 अमवात के साथ टोटल अमवात इटली में 32,330 हो चुकी हैं। और जो सेहतमंद हो चुके हैं अफराद वो 1,32,282 हैं। कुल केसेस जो आए हैं वो 2,27,364 हैं। तो ये तो थी कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट। अब मैं बताऊं कि जैसे ही कोरोना वायरस फेज़ 2 जब स्टार्ट हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इटली ने तमाम लॉकडाउन को ख़त्म करने का ऐलान किया, तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल्स आई हैं उसमें बताता चलूँ कि 18 मई को जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इटली ने जो पुलिस के महकमे हैं उन्होंने जो अदारे हैं उन्होंने जो कंट्रोल किया है वो मैं आपके सामने डाटा रखना चाहता हूँ। वो डाटा क्या है? टोटल 18 तारीख को जब लॉकडाउन खुला, ओपन हुआ, तो उसमें 1,27,601 अफराद को जो है वो कंट्रोल किया गया एक दिन में। तो उनमें से 608 अफराद को जो है वो जुर्माने हुए, 18 को दीगर अहम पैनल के तहत पेनाल जो है वो उस तरह के जुर्माने हुए हैं। उसके साथ साथ 5 ऐसे अफराद हैं जिनको जुर्माने हुए जिनमें पॉजिटिव था कोरोना वायरस, तो वो घूम फिर रहे थे, बाहर निकले थे। तो इस हवाले से अब अगर देखा जाए तो कमर्शियल साइड पे जाया जाए तो कमर्शियल साइड में जो है वो सरकारी इदारों में 51,590 शॉप्स और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल, जितनी भी कारोबारी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया गया, जिनमें से 39 को जो है वो जुर्माने किए गए। और इस हवाले से जो है ये काफ़ी एक अपडेट है, अच्छी जो कि मालूमाती अपडेट है, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब जो डिक्रेतो यानी कि जो गज़ट ऑफिशियल आया है उसमें सब कुछ तकरीबन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो नई चीज़ है उसमें ये आई है कि जैसा कि आपको पता है कि 400 से 500 वो जुर्माने के तौर पे जमा करवाना होगा पहले। उसके साथ साथ 130 यूरो जो है वो प्रति का फ़ीस होती है, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो। और उसके साथ जो है वो जो चीज़ें सामने आई हैं वही चीज़ें हैं जो कि एक दफ़ा फिर मैं दोहराता चलूँ कि ये घरेलू काम के हवाले से है। और उसके साथ जो है वो ज़राअत का शोबा है। उसके साथ साथ मज़दूर अफराद के लिए बदानते जिनको कहते हैं उनके जो है वो उस हवाले से जो है वो इमिग्रेशन खोली गई है। और ये डिटेल थी जो कि मैंने बताई, आपके पास पहले भी थी, लेकिन जो चीज़ नई इसमें ऐड हुई है या सामने आई है वो ये है कि जो 8 मार्च 2020 से पहले की शिक थी कि फिंगर हों या एंटर हुए हों, वो जो है उसमें नरमी देखने में आई है। और उसमें फिंगर्स के अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप के फिंगर्स नहीं हुए, क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा मसला आता है कि चूँकि
एमिग्रेशन सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी या एशियंस के लिए नहीं खोली गई जाती, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी गैर मुल्की यहाँ पे मुकीम हैं उनके लिए खोली जाती है। अब ये नरमी इसलिए थोड़ी सी आई है कि जितने भी यूरोपीय ममालक हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में ऐड हुए हैं, अब उनके तो फिंगर्स यहाँ पे मौजूद हैं ही नहीं। यानी कि अगर बिलफर्ज आप यूक्रेन का कर लें या एक दो और कंट्री है उनका कर लें, वो अगर यहाँ पे आके काम करते हैं या यूरोप के दूसरे ममालिक हैं वो यहाँ पे आके काम करते हैं, तो उनके फिंगर प्रिंट है ही नहीं। यानी कि उनकी अपनी नेशनैलिटी है, वो उस नेशनैलिटी के तहत यूरोपीय यूनियन के कानून के तहत यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो उनके जो है वो इस चीज़ से काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे, इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि जो 8 मार्च 2020 से कबल जो अफराद थे उनके लिए जो है वो ये चीज़ें नरमी पेश आई है। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये आप जो फिंगर्स हैं 8 मार्च से पहले वो ज़रूरी नहीं, अगर कोई और भी सबूत हो, यानी कि कोई और सबूत काम करने के हवाले से, यहाँ पे रहाइश पजीर के हवाले से आप यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस हवाले से अगर कोई और भी सबूत आप दे सकना चाहें तो दे वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो ये तो गज़ट था, क्योंकि अब ऑफिशियल गज़ट पे जब तक आता नहीं है तब तक गवर्नमेंट की यानी कि एक स्टेटमेंट है या गवर्नमेंट का एक लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट इस पर अमल कारी होती है, मसौदा है गवर्नमेंट का, तो जो ऑफिशियल गज़ट होता है उस पर आ गया है। अब वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस होगा, उसके बाद मंजूर भी होगा, बड़ी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहे हैं और इसको अनकरीब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी भी हो जाएगी। लेकिन अब मैं जो अपना मेन अपने भाइयों का, जो पाकिस्तानियों का, जो मुसलमानों का मसला है जो वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ब्रेशिया में जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से जो है वो ब्रेशिया से 7 के करीब जो इस्लामिक सेंटर्स हैं, जिनमें मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर है, मोहम्मदिया सेंटर विया कोर्सिका, अलमरूफ अरबियों वाली मस्जिद है, मनहाजुल कुरान सेंटर है, अल नूर कल्चर एसोसिएशन है, दावत इस्लामी है, अमामिया वेलफेयर सेंटर है और उलमा कल्चर एसोसिएशन गर्दोने है, मदनी दारुल इस्लाम लुमिज़ाने है। इन सब ने एक मुतफ़िका तौर पे जो एक ऐलान किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इटली ने कुछ शर्तों के साथ जो है मसाजिद को ओपन करने का दिया था, लेकिन इनकी मुतफ़िका तौर पे जो बातचीत हुई है, जो फैसला इन्होंने किया है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म ब्रेशिया से, वो ये है कि अब ना तो आखिरी जुम्मा खुतबा होगा मस्जिद में, ना नमाज अदा की जाएगी और ना ही नमाज ईद अदा की जाएगी, क्योंकि जो इसमें कम्प्लिकेशंस आ रही थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी कि एक मस्जिद में 200 से ज़ायद एक वक्त में जो है वो बंदे नहीं आप एंटर कर सकते, मास्क होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइज़र हो, और मस्जिद नमाज पढ़ने से पहले भी धोई जाए और नमाज पढ़ने के बाद भी धोई जाए। तो इस हवाले से 1.5 मीटर का फासला रखा जाए और टेम्परेचर चेक किया जाए। अगर कोई ऐसा मरीज़ जो कि कोरोना वायरस का शिकार रह चुका है, उसकी एंट्री भी जो है वो मुश्तबा थी, वो भी आप नहीं जा सकता था वो मस्जिद में। और उसके साथ एक चीज़ जो सामने आई है वो, उसमें अगर हमारे जितने भी इस्लामिक सेंटर हैं उस पर अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो ना सिर्फ नमाज ईद उल फितर अदा हो सकती है, बल्कि एक जो इज्तिमा बड़ा होता है नमाज ईद उल फितर का, वो भी अदा किया जा सकता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आखिरी जो ऑप्शन उन्होंने दिया था, अगर आप मस्जिद के अंदर नहीं करते, अक्सर ये होता है कि जो यूरोप में या मसाजिद में जो है वो छोटी होती हैं और जो इज्तिमात बड़े होते हैं, जैसे ईद के हो गए, इस तरह के छोटी ईद, बड़ी ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, तो वो जो है उसमें खुले मैदान में जो है, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो खुले मैदानों में भी किया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इटली ने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर आप खुले मैदान में
کوئی اجتماع کرنا چاہے، کوئی نماز ادا کرنا چاہیں تو وہ 1000 کے قریب جو ہیں افراد جو ہیں وہ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپشن ہے اگر اس پہ محنت کی جائے، چونکہ میرے سامنے جو 8 کے قریب جو ہیں اسلامک سینٹرز بریشیا، اگر یہ 8 کے 8 جو ہیں وہ کھلے میدان میں نماز عید کا اہتمام کرنا چاہیں اجازت لے کے، تو ہو سکتی ہے اگر 8 مساجد 8 جگہوں پہ نماز عید ایک ہی دفعہ پڑھا دے تو 8000 جو افراد ہیں وہ اللہ کے حضور بسجدہ سر ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ عوام کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ جناب پرزور مطالبہ ہے کہ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے نماز جمعہ تک ادا نہیں ہوئی۔ رمضان جو رونقوں کا ماہ ہوتا ہے اس میں بھی افطاری سحری اور نہ ہی نماز ادا کی گئی ہے مساجد میں، تو جمعۃ الوداع بھی جو ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو کم از کم عید الفطر کے حوالے سے جو ہے اس کی نماز کے حوالے سے اگر ایک ادارہ ایک کھلی جگہ پہ اہتمام کرے تو یہ 8000 افراد جو ہیں باوقت بیک وقت جو ہیں وہ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 8000 افراد کے لیے جو ہے وہ نماز عید پڑھنے کا اہتمام کیا جانا جو ہے واقعی ایک اچھی کاوش ہوگی، لیکن جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں جو فیصلہ کر چکے ہیں اسلامک سینٹرز، وہ اس پہ میرے خیال میں متفق ہونا ان کا ذرا یا کوشش کرنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن اب اس میں تھوڑا سا یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ فطرانہ جو ہے وہ تقریباً 8 یورو جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے۔ اب مساجد جتنے بھی اسلامک سینٹرز ہیں اب فطرانہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے کھلے ہیں، صبح 10 سے 6 بجے تک یا 10 سے 5 بجے تک کھلے ہیں، وہ بھی آپ وہاں پہ جمع کروائیے۔ لیکن میرا اتحاد بین المسلمین سے عوامی طور پہ یعنی کہ عوام کی طرف سے ایک پرزور اپیل ہے کہ جناب کم از کم 8000 افراد نماز عید پڑھ سکتے ہیں کھلے میدان میں۔ اگر دیکھا جائے تو لومیزا نے گردوں نے اور ارد گرد کی جتنے 3-4 ویلفیئر ایسوسیشن یا اسلامک سینٹرز ہیں ان میں 1000 سے کم ہی بندہ ہوتا ہے، اگر ہو بھی تو کم از کم، اگر زیادہ بھی ہو تو کم از کم 1000 تو عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی اس پہ بھی غور کیجئے، عید الفطر کی نماز کے انتظام کے لیے کچھ سوچیں، کچھ ابھی 3-4 دن باقی ہیں تو اس پہ جو ہے وہ ضرور غور و فکر کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے اور میرے پاک آواز اٹلی چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔